सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर.के.जी.एस क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं, जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनटीपीसी, बीएसएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी के लगभग 684 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 685 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कल के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हमने कराए थे, उनमें एक क्वेश्चन जो है वो गलती से दूसरा ऑप्शन टिक हो गया था। जो क्वेश्चन नंबर 670 था, वो था कि किस प्रकार का रोगजनक टाइफाइड बुखार का कारण है। तो ये वाली आप लोग सुधार लीजिएगा कि जो टाइफाइड बुखार होता है वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये जो लोग देखेंगे वो इसे सुधार कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन टिक किया हुआ है उसमें टिक गलती से हो गया था परजीवी, स्किप कर गया था दिमाग से। तो वो परजीवी नहीं होगा, बल्कि जो टाइफाइड बुखार होगा वो बैक्टीरिया से होता है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक विकल्प HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति भी प्रसारित नहीं होता है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो पहला है मच्छर का काटना, बी है यौन संबंध, सी है एक ही सुई का बहुप्रयोग और डी है स्तनपान। तो 685 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं होता है। तो 685 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 686। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है। पहला है संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से, बी है संदूषित रक्त एवं उत्पादों के चरण संचरण से, सी है संदूषित हवा में सांस लेने से, डी है संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदूषित रक्त एवं उत्पादों के संचरण से, जो HIV एड्स होता है। तो 686 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 687। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। पहला है हीमोग्लोबिन, बी है रक्त में RBC, सी है रक्त में टी कोशिकाएं, डी है मस्तिष्क में ग्रे कोशिका। तो 687 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन को, यानी एड्स अगर विषाणु रोग होगा है तो वह हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। तो 687 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 688। HIV विषाणु किस व्यक्ति की रोधक क्षमता किस प्रकार कमजोर करते हैं। यानी जो HIV है वो अगर किसी व्यक्ति में हो जाता है तो जो उसका जो रोधक क्षमता है वो किस प्रकार कमजोर करता है। पहले है मस्तूल कोशिकाओं को नष्ट करके, बी है पट्टिकाणुओं यानी प्लेटलेट को नष्ट करके, सी है रक्तकाणुओं को नष्ट करके और डी है लसीकाणुओं को नष्ट करके। तो 688 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लसीकाणुओं को नष्ट करके, यानी जो HIV वायरस है वो लसीकाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मानव में वो कमज़ोर हो जाती है। तो 688 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 689। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। पहला है ज़िडोबुटिन AZT, बी है माइकोनाजोल, सी है नोनाक्सिनॉल 9 और डी है बेराजोल। तो 689 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज़िडोबुटिन AZT जो दवा है AZT, वो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा है। तो
689 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 690। पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। पहला है प्लेग के लिए, बी है टाइफाइड के लिए, सी है HIV के लिए और डी है कुष्ठ रोग के लिए। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 690 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HIV एड्स के लिए, यानी जो पश्चिमी ब्लॉट नैदानिक परीक्षण किया जाता है वो किया जाता है HIV एड्स के लिए। तो 690 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 691। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? पहला है कैंसर, बी है TB, सी है पोलियो और डी है एड्स। तो 691 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्स की पहचान के लिए एलिसा जांच का प्रयोग किया जाता है। तो 691 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 692। पोलियो किस कारण से होता है? यानी जो पोलियो रोग है वो किसके कारण से होता है? पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बी है विषाणु यानी वायरस, सी है कवक और डी है परजीवी। तो 692 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस, यानी जो पोलियो रोग होता है वो विषाणु यानी वायरस से होता है। तो 692 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 693। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, बी है जोनास साल्क ने, सी है लुई पास्चर ने और डी है मेरी क्यूरी ने। ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पोलियो के टीके की खोज जिस वैज्ञानिक ने की है वो की है जॉन सॉलाक, यानी 693 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 694। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? पहला है 2012 में, बी है 2000 में, सी है 2014 में और डी है 2008 में। तो 694 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2012 में WHO ने भारत को पोलियो से मुक्त देश घोषित किया। तो 694 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 695। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? यानी जो हड्डी जोड़ है उसका दूसरा नाम क्या है? पहला है आंत्र ज्वर, बी है नासाशोथ, सी है पीत ज्वर और डी है डेंगू। ये NDA 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 695 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंगू, यानी जो हड्डी जोड़ तोड़ ज्वर है उसे डेंगू भी कहते हैं, यानी डेंगू रोग को भी कहते हैं। तो 695 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 696। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। उस विषाणु का नाम बताना है। पहला है रेमिटेंट फीवर, बी है कोटिडियन फीवर, सी है ब्रेकबोन फीवर, डी है पेल एबस्टीन फीवर। तो 696 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेक बीन फीचर, यानी आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 697। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पहला है प्लेटलेट्स की कमी, बी है हीमोग्लोबिन की कमी, सी है शर्करा की कमी और डी है जल की कमी। तो 697 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी। यानी अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया है
तो उसमें जो प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है। तो 697 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 698। पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पहला है मादा मच्छर के काटने से, बी है नर मच्छर के काटने से, सी है पानी द्वारा और डी है वायु द्वारा। तो 698 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार यानी पीत ज्वर इंसानों के बीच में फैलता है। तो 698 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 600। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? पहला है क्यूलेक्स फटीगन के मच्छर द्वारा, बी है एनाफ्लीज कल्सी फेसिस के द्वारा, सी है एडीज इजिप्टी के द्वारा, डी है मनसोनिया यूनिफॉर्मिस के द्वारा। तो 699 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी जो डेंगू बुखार फैलता है वो एडीज इजिप्टी मच्छर के रोगवाहक के द्वारा फैलता है। तो 699 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।